एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता। सो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि कैसे जो है आप फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट बी लेक्चरर, मास्टर कैडर, पीजीटी, सीएसआईआर नेट है, गेट, एमएससी फिज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। वैसे तो ये स्ट्रेटजी आप किसी भी जो सब्जेक्ट है उस पर अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट, बिकॉज हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी सेम ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग जो है विच आई सजेस्ट कि आप क्या करो, बिकॉज दैट सर्टन स्ट्रैटेजीज विच यू नीड टू फॉलो, ओनली देन यू विल कैन स्कोर गुड मार्क्स। अदरवाइज क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन स्टडिंग ब्लाइंडली, हम बस पढ़ते रहते हैं एंड अल्टीमेटली आई सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमने तो इतनी मेहनत की थी। तो उसके बेसिकली रीज़न यही होता है कि एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते। दे डू द हार्ड वर्क बट दे डोंट डू द स्मार्ट वर्क, बिकॉज आजकल जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक करने के लिए जो थिंग रिक्वायर्ड है दैट इज़ द स्मार्ट वर्क यू नीड टू डू। सो फर्स्ट थिंग जो है, जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच आई सजेस्ट इज़ टू बी फेमिलियर विद द सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले जो आपको क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी जो भी आपका पेपर जो भी आपने देना है, सबसे पहले जो है आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो। बी फेमिलियर विद द सिलेबस। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लेक्चर और फिजिक्स की बात करें, 10 यूनिट्स आर देयर, ठीक है। तो उन 10 यूनिट्स को आप देखोगे, हाँ क्लासिकल में ये वाले टॉपिक्स इंक्लूडेड है, ओके, ईएमटी जो है उसमें ये वाले टॉपिक्स इंक्लूडेड है। आप टॉपिक्स थोड़ा फेमिलियर हो, देखोगे उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बिकॉज ओनली देन आपको पता चलेगा कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, सब करने लग जाओगे तो ठीक है, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो है सिलेबस से फेमिलियर होना, नोट देखना कि कौन कौन सा टॉपिक है। और मेन थिंग ये है कि ये भी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सिलेबस देख रहे होगे, बिकॉज वो सिलेबस आपने जो है 11th-12th में, बीएससी में, मे बी अगर आप एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी जो है आपने टॉपिक्स कवर किए होंगे वो वाले। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द सिलेबस। आपको पता होगा अच्छा ये वाला टॉपिक तो यहाँ पढ़ा था, ये वाला टॉपिक यहाँ अवेलेबल था। सो इस तरीके से आपको वो सब नॉलेज होगी, राइट। तो एक बार अपने सिलेबस को देखना अच्छे से, मेन थिंग। उसके बाद सेकेंड स्ट्रैटेजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, जिसको मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की थी एंड दैट्स वाई पेपर क्लियर हो पाए थे। सो द रीज़न इज़, जो मेन स्ट्रैटेजी है, सेकेंड वन इज़ द टू चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। जो भी आपका पेपर है, जो भी आपने एग्ज़ाम देना है, आप उसके जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लो, जहाँ से भी अवेलेबल हो सकते हैं उनको अवेलेबल करो। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना शुरू कर दो। जैसे कि आपने, अगर हम मास्टर कैडर की बात करें, 2020 का पेपर आपने पिक कर लिया, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, देन चेक कि वो क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से आया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा वो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, तो आपने ऑप्टिक्स पे वो मार्क कर लेना, अच्छा ऑप्टिक्स में से 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, एंड देन यू विल सी वो टॉपिक कौन सा है, राइट। तो उस टॉपिक को आप चेक करो। फॉर एग्जांपल वो लेज़र का क्वेश्चन है, लेज़र में हीलियम नियॉन लेज़र पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, जो अपना एक नोट्स के लिए बुक बना लो। आई सजेस्ट कि वहाँ पर एक कॉपी आप लगा लो जिसमें आप 10 यूनिट्स लिख लोगे। उसके बाद आप हर एक यूनिट का कॉरस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ लिखते जाओ। जैसे ऑप्टिक्स के नीचे आप लिखोगे हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। यू विल गेट टू नो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी, कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस रखना है, ओनली देन यू विल गेट टू नो। अदरवाइज सब टॉपिक्स, बिकॉज सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ जो है वो एग्जामिनर के हमेशा फेवरेट होते हैं, वो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वांटम का कौन से टॉपिक में से आया हुआ है, टनल इफेक्ट में से, राइट डाउन टनल इफेक्ट। इस तरीके से आपके पास ना एक कॉपी बन जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मुझे पढ़ना है इन टॉपिक्स को मुझे कभी नहीं स्किप करना। आई विल डेफिनेटली पुट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एंड लर्न देम प्रॉपरली, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको अपने जितने भी आपके पेपर्स हैं, जैसे अगर हम मास्टर कैडर की बात करें तो वी हैव 3 पेपर्स, 2016, 17 एंड 2020 का पेपर है। तो आपको जो है बस उन सब पेपर्स को एनालाइज करते जाना, 1, 2, 3 तीनों को एनालाइज कर लिया, एंड देन यू विल हैव अ नोटबुक जिसमें होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होगा, वेटेज भी आपको पता चल जाएगी। अच्छा इस यूनिट में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये पहले आपने ये देखना है कि कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है उसकी, राइट। तो सेकेंड स्टेप जो है उसके बाद आफ्टर डिसाइडिंग द वेटेज, आप देखोगे डिफ़िकल्टी लेवल क्या है।
बिकॉज सारी यूनिट्स जो है इक्वली डिफिकल्ट नहीं होती हैं. सम हैविंग द लो डिफिकल्टी, मीडियम, एंड सम हैविंग बहुत हाई डिफिकल्टी होती है उनमें. ठीक है ना. तो आपको जो है डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करना है. जैसे कि अब देखो ऑप्टिक्स में से, ओके ऑप्टिक्स में से 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका लेवल ईजी है. क्वांटम में न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड है, 1 मार्क भी क्वेश्चन हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने जो है हर यूनिट के आगे वो चीज़ भी लिखनी है कि कहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टफ लगे, कहाँ पे जो है आपको वो ईजी लगे. ये सब आपको जो है उसमें नोट डाउन करना है. एंड बस ये जब ये पूरी आपके पास नोटबुक रेडी हो जाए, राइट, देन उसके बाद यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर थ्योरी. थ्योरी इज़ योर थर्ड स्टेप. ब्लाइंडली थ्योरी नहीं ओपन कर लेनी है कि चलो सारी मार्केट से बुक खरीद ली एंड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज वो दैट विल जस्ट रिजल्ट इन टाइम वेस्ट. ठीक है ना. अभी आपके पास आपकी की है कि हाँ ये यूनिट में से इतने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में से आते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, तो ये सब आपको पता है. अब आप थ्योरी बिगिन करो. थ्योरी कंप्लीट करते जाओ जितनी आपसे होती है. ठीक है ना. इट्स नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन थ्योरी दैट आई हैव टू मेमोराइज इट, आई हैव टू डू इट. इतने डीप कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो पेपर हैं दे आर MCQ बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं. तो इतना ठीक है इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है, नोबडी गोना चेक दैट. बस यू नीड टू नो द फार्मूलाज, यू नीड टू नो द बेसिक्स, द कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उतना बस आपको पता होना चाहिए. सिंगल लाइन ही ये क्यों आई, ठीक है, इतने में फोकस मत करना. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देन यू विल अगेन स्टार्ट योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टार्ट सॉल्विंग देम. कितना आपके लिए आसान हो जाएगा जब उनको सॉल्व करोगे. यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, येस आई कैन क्लियर द पेपर, वाओ मुझे सारे आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो वो स्टेप तब आपने फॉलो करना है. प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट हो गए, देन मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और अवेलेबल होंगे जैसे चैनल पर भी आई एम डिस्कसिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुक होंगी आपके पास. ठीक है, तो देन गो विद दैट. एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जो है पेपर को उसी प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली यू विल क्रैक द पेपर, डेफिनेटली. ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा. बिकॉज पेपर कैसे क्रैक होता है, व्हेन यू गेन द कॉन्फिडेंस. जिस बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि येस अब मुझे अच्छे से आता है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आई विल क्रैक इट, उसी का ही पेपर क्लियर होता है. वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, व्हेन यू solve the previous year papers, you have the command over the theory, then you will have then you gain the confidence, right. तो वो कॉन्फिडेंस एक बार बिल्डअप हो जाएगा, देन इट्स पेपर फिर बहुत इजी होता है क्रैक करना, राइट. और सेकेंड थिंग जो है, सेकेंड एक क्यूरी थी आप सबकी, लाइक वी मास्टर कैडर का जो सिलेबस है, अब उन्होंने सेम वी ऑल नो कि लेक्चरर वाला सिलेबस ही उन्होंने कर दिया हुआ है. तो वो थोड़ी सी बच्चों में कन्फ्यूजन है कि मैम वी आर नॉट MSc फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे क्रैक करें, कैसे उसको स्टडी करें. मेन थिंग इज दिस. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू डोंट नीड टू पुट मच प्रेशर ऑन MSc फिजिक्स सिलेबस. सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपकी यूनिट है, फॉर एग्जांपल क्वांटम अगर यूनिट है, उसमें से जितने भी टॉपिक 11-12 बेस्ड हैं उनको पहले सॉल्व करो. देन मूव टुवर्ड द BSc टॉपिक्स एंड देन शिफ्ट टुवर्ड द MSc टॉपिक्स. इवन इफ़ यू आर स्किपिंग द MSc टॉपिक्स, आपको नहीं करना उनको कवर, राइट. उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो. क्योंकि अगर हम मास्टर कैडर की बात करें, 50 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स को 11-12 में से आ जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं. देन सर्टेन क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम BSc. तो वी कैन जस्ट होप दैट ओनली 10 क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम MSc सिलेबस, राइट. तो उतना तो वी कैन एडजस्ट, उतना अब उसमें से इंपॉर्टेंट पहले जो आपको आता है उस पर तो वर्क करो. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स दे आर जस्ट कन्फ्यूज्ड कि कैसे करें, सिलेबस नहीं है अब हमारा, BSc का सिलेबस नहीं है, 11-12 नहीं, MSc तो हमने फिजिक्स की नहीं. तो उस पर बस टाइम मत आप वेस्ट करो. दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. अगस्त ऑनवर्ड्स पेपर धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना. तो तब टाइम नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम, मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट. पेपर की तैयारी करो, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपका क्रैक होगा इफ़ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज. जो आपको आता है पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो. 11-12 BSc करो, MSc को देख लेंगे बाद में, राइट. ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने 2 MCQ सीरीज़ बिगिन की ही हैं. फर्स्ट MCQ सीरीज़ जो है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें 11-12 इन BSc लेवल के क्वेश्चंस होंगे, राइट. उसके बाद जो MCQ सीरीज 2 है, उसमें जो है आई विल इंक्लूड लेक्चरर फिजिक्स, CSIR नेट, गेट, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे उसमें. सो MCQ सीरीज़ 1 and 2 उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू कवर, तो आप उनको साथ साथ करो, राइट. तो इतना कुछ अवेलेबल है. अब टाइम जो आपको बहुत प्रेशियस है उसको यूज़ कीजिए एंड अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.